T20 वर्ल्ड कप 2026 तीन टीम्स की जगह बाकी है। 9 टीम से कंपटीशन शुरू हुआ था जिसको हम कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स। अब 9 से टीमें छटकर बच गई हैं 6 में से 3 में जाना है T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में होगा। और 6 में से जो 3 टीम्स की हम बात करें उसमें क्लियर कट आप लोग हमेशा आगे रख रहे हो नेपाल और यूएई को, लेकिन ये मुकाबला ये तय करेगा कि भाई यहां पर टॉप पर फिनिश कौन करेगा। और दूसरी चीज, अगर किसी का गेम बिगड़ना है तो वो इस मुकाबले में बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर जिसको भी हार मिलेगी उसके ऊपर थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर आ जाएगा कि भाई कि आगे आप कोई गेम ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉप कर दी। और जो हमने देखा भी है थ्रू आउट, जो सुपर 6 में टीम्स आई भी हैं, जैसे कि आज जापान और समोआ का मैच है, उनकी आपस में एक गेम है, जापान और समोआ ने थोड़ा सा इंप्रेस किया है। और T20 फॉर्मेट ऐसा कि वहां पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन इस राइवलरी की बात करें और ये आपको बताएं कि भाई नेपाल टेंशन में क्यों है। नेपाल टेंशन में इसलिए है क्योंकि यूएई के खिलाफ जो मुकाबला होना है वो होना है ओमान में। ओमान में नेपाल अभी तक जो है यूएई को हरा नहीं पाई है। हालांकि अगर इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो 10 मुकाबले जो इन्होंने खेले वहां पर लड़ाई बराबर की है, 5-5, यानी कि 5 मुकाबले नेपाल ने जीते हैं, 5 ही मुकाबले यूएई ने जीते हैं। अब यहां पर जो हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट की पर्टिकुलरली सबसे बड़ी गेम हो जाती है और इवन गोइंग फॉरवर्ड, और एक राइवलरी रही है आज की नहीं, बड़े लंबे टाइम से जो है नेपाल और यूएई की राइवलरी रही है। नेपाल को टेंशन क्या क्या है, अब उन पॉइंट्स पर अगर एक एक करके आए तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है इनके लिए होंगे यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम। और वहीं पर मैचअप अगर देखें, जहां मोहम्मद वसीम स्टेप अप करते हुए नेपाल के अगेंस्ट एक सबसे बड़ा खतरा होंगे, वहीं नेपाल फैंस और नेपाल क्रिकेट सिस्टम ये मान रहा है कि इस वक्त थोड़ी सी टेंशन उनको उनके कप्तान रोहित पौडेल की भी फॉर्म दे रही है। उनके लिए बड़ा जबरदस्त शुरुआत है ये पूरा का पूरा रन अगर कहें, अगर हम शारजा से इसकी शुरुआत देखें जहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ जब उन्होंने पहला मुकाबला खेला तो वहां पर वो प्लेयर ऑफ द मैच थे कि यूसुफ पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा मसला रहता है, लेकिन अगर वो उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते तो शायद उनके लिए टेंशन नहीं होती। बट टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि रोहित पौडेल की उस तरीके से स्कोर्स नहीं आ रही हैं, स्ट्राइक रेट तो अलग मसला है ही है। तो जहां मोहम्मद वसीम एक सबसे बड़े मैच विनर यूएई के लिए पिछले मुकाबले में जो है 80 ऑड की नॉक खेलकर आ रहे हैं, जबरदस्त नॉक उन्होंने खेली जहां पर उनकी टीम थोड़ी सी दिक्कत में थी। हालांकि वहां पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था और यही चीज नेपाल को सीखनी समझनी होगी और ये गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर आपने मोहम्मद वसीम का कैच छोड़ दिया तो लगभग आपने मैच छोड़ दिया। और पर्टिकुलरली एक और चीज है कि ओमान, जहां पर हम बात करें वेन्यू की या फिर मैचेस यहां पर जो हुए, तो वहां मोहम्मद वसीम के सबसे ज्यादा रन्स हैं। तो उनके लिए वो क्या है, होम अवे फ्रॉम होम, तो वो जबरदस्त बल्लेबाज है। इवन शराफो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। लेकिन बॉलिंग में अगर बात करें नेपाल के, जो हम बात करें कि भाई ऊपर से रन चाहिए होंगे, टॉप ऑर्डर से कंसिस्टेंसी, जुनैद सिद्दीकी जिनके लिए अभी ये टूर्नामेंट उतना जबरदस्त नहीं गया, लेकिन एशिया कप में बड़ी चर्चा रही, आईएल T20 में जो है जबरदस्त उनको जो है वहां पर बिडिंग वॉर रहा और वहां पर वो पिक भी हुए एक अच्छे खासे बिडिंग वॉर के बाद। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। हालांकि यूएई की भी टीम वो है कि जो कलेक्टिवली अच्छी है, जैसे नेपाल की टीम है। टक्कर की वहां पर बात करें तो नेपाल के पास एक चैलेंज आज ये है जो बार बार डिस्कस हो रहा है। रोहित पौडेल की तो हमने बात करी, लेकिन कुशल मल्ला का क्या करना है। आपके पास एक आलम की ऑप्शन है, नेपाल के फैंस उनको प्यार से नेपाली रसल भी कहते हैं। तो क्या आपको प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए या नहीं। अब बात ये भी ना कि देर नहीं होनी चाहिए, अगर आपके पास वो मौका है, आप बेस्ट टीम को फेस करो और गोइंग फॉरवर्ड कुशल मल्ला के रन उस तरीके से नहीं आए हैं, अगर आप उनको लेकर आ जाओ, एक बॉलिंग ऑप्शन भी वो देते हैं और बैटिंग में सिक्स सिटिंग एबिलिटी भी उनके पास वहां पर है, तो आप आगे के लिए भी अपनी टीम के लिए उनको वहां पर ऐड कर सकते हो। एक और चीज जो नेपाल फैंस लगातार बार बार कह रहे हैं कि भाई यूएई है तो उनके लिए हमारे सबसे जो बड़े प्लेयर हैं वो गुलशन झा हैं। गुलशन झा ने इस टूर्नामेंट में बहुत तगड़ा इंपैक्ट डाला है नेपाल के लिए, और जो उनकी दोनों गेम्स फंस रही थी वहां पर फर्क बने। गुलशन झा पिछले मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, तो उनका इस्तेमाल भी देखना होगा। अगर जरूरत पड़ती है तो उनको थोड़ा सा यहां पर आप प्रमोशन भी देख सकते हो। अच्छी चीज क्या है कि पिछले मैच में उन्होंने जो है गेंदबाजी भी करी है, तो उस लिहाज से थोड़े से वो बेसिस भी कवर हो जाते हैं। अब बॉलिंग की बात करें, पिछले मैच में ललित राजवंशी सिर्फ 1 ओवर डाल पाए थे। संदीप लमिछन ने मिक्स टाइप बॉलिंग करी है, बट जो उनका स्ट्रेचर है और जो कंट्रोवर्सी उनके पीछे लगी हुई थी कि पहला मैच उन्होंने जो है वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेला, फिर उनको जो है वहां पर बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया, 2 मैचेस उनको नहीं खिलाए गए। उसके बाद जब अगर आगे हम देखें तो उनकी इस परफॉर्मेंस को अगर आप असेस करोगे तो वो संदीप लमिछन वाली बात दिखी नहीं, और ये भी लग रहा है कि वो अब वो सेम बॉलर नहीं रहे। लेकिन यहां पर जब जरूरत है, जो सबसे बड़ी गेम आप खेल रहे हो, तो वहां आप स्टेप अप करना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और बाकी जैसे हमने बोला कि भाई अगर हम बात करें कि इन
ओमान, अगर ओमान में मैचेस देख रहे हैं आप, नेपाल और यूएई, वहां पर चाहे वो T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर रहे हो पहले या फिर एशिया कप के क्वालिफायर रहे हो, वहां पर दोनों जगहों पर और हार ही आपको देखने को मिली है, आप जीते नहीं हो। तो एक चैलेंज है यहां पर, एक वो पहली जीत आप तलाश कर रहे हो, आपको ए गेम लेकर आना पड़ेगा। जो हमने चीजें देखी, चाहे वो कुवैत के साथ हुई थी, चाहे वो जापान के साथ हुई थी, उस तरीके की गेम से काम नहीं चलेगा। और यूएई शायद आपको उतने मौके नहीं दे जितने आपको जापान और कुवैत ने दे दिए। तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक गेम है। और ये गेम अगर नेपाल टाइम के अकॉर्डिंग बताएं तो 4:15 बजे है, यहां पर जो है 4 बजे होगा ये मैच। और नेपाल का जो विजन है अभी वो क्लियर कट है कि हमें टॉप 3 से ज्यादा मतलब है कि वो टॉप पर, हमें यहां पर नंबर 1। गुलशन झा जी का बयान जो लगातार वायरल भी है कि भाई आपको 3 नहीं, यहां पर 2 टीम्स देखनी है, एक टीम तो पक्की है वो नेपाल, और अगर वो पक्की टीम बनना है और टॉप पर फिनिश करना है तो ये मुकाबला जो है नेपाल को निकालना होगा। उनके बाकी के फिक्चर्स एक बार आपको दिखा देते हैं कि नेपाल के बाकी फिक्चर्स किस तरीके से हैं। आज की गेम जो है आपकी यूएई के अगेंस्ट है, फिर कतर को फेस करना है, वो गेम जो है नेपाल टाइम के अकॉर्डिंग जो है 13 अक्टूबर को 8:45 पर होगी। फिर नेपाल ने ओमान को फेस करना है, ये मैच भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन ओमान ने भी उस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली इस टूर्नामेंट में। फिर नेपाल वर्सेस समोआ, जहां पर वो क्लैश, नेपाल वर्सेस रॉस टेलर डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस, हालांकि रॉस टेलर का भी उतना इंपैक्ट नहीं रहा। और जो हम बात करेंगे जो 3 टीम्स फेवरेट भी नहीं यहां से निकलने के लिए, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो नेपाल हो, अभी तक अपनी बेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है। तो यहां पर बेस्ट क्रिकेट कौन निकाल कर देता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे हम कह रहे हैं मोहम्मद वसीम जितनी इंपॉर्टेंट फिगर है वहां पर, यहां पर रोहित पौडेल पर सवाल है। तो कैप्टन अगर यहां पर डिलीवर कर दें तो डिबेट को भी सेटल कर देंगे और फिर अपनी टीम को जो है वो बेफिक्री से आगे लीड भी कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आई होप आपको समझ में आएगी क्या कुछ मामला है। नेपाल फैंस बड़े पैशनेट हैं, बट आई थिंक ये रियलिटी चेक है वहां पर कि आप ओमान में मैचेस नहीं जीते हो और आपकी टीम ने भी ए गेम नहीं खेली है। 11 में बदलाव करना है तो ये सही वक्त है। और इवन कॉम्पोजिशन में भी कि अगर गुलशन जी को ऊपर भेजना है, गुल्लू चैंपियन को, तो यहां पर भेजिए, अदरवाइज फिर वो देर की बात हो जाएगी। और अगर स्टार्ट अच्छी नहीं हुई यहां पर तो फिर मामला फंस भी सकता है। जैसे हम कह रहे कि अब यहां पर जो गेम्स आप खेलोगे आगे, T20 का फॉर्मेट है, और अगर यहां पर भी हार रही तो बात वही होगी, नेपाल ने क्रिकेट अभी तक उतनी अच्छी नहीं खेली। तो वो सवाल नहीं, आपको जवाब चाहिए, और आज ए गेम के साथ जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि यूएई सबसे हाईएस्ट रैंक टीम है इस टूर्नामेंट में। फिर नेपाल की बारी आती है, 5-5 की आपस की लड़ाई है, 11वां मैच होगा, तो ये एक ब्रैगिंग राइट्स भी वहां पर होंगे। और प्लस जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये नंबर 1 की जो लड़ाई है वो इन दोनों टीम्स के बीच में है। तो ये अपडेट थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ GCTV, गेम चेंजर्स व्लॉग्स और सिने चेंजर्स पर भी जुड़ें, और क्रैक्स पर नॉन स्टॉप क्रिकेट एक्शन इंक्लूडिंग वीडियो हाइलाइट्स, एक एक अपडेट आपको वहां पर मिल रही है। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।